Very good students, how are you? I am also fine. Today I'll teach you the punctuation. Okay प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगा कि पंक्चुएशन इंग्लिश में किस प्रकार से यूज़ की जाती है। प्यारे बच्चों, जब कभी हिंदी में हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो भाषा हम रुक रुक के बोलते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ इसने फुल स्टॉप लगाया और यहाँ इसने कॉमा लगाया। लेकिन हम जब इंग्लिश को लिखते हैं या हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, उसमें हमें पता नहीं लगता कि इसने कॉमा कहाँ और इसका फुल स्टॉप कहाँ, जब तक हम पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, उस टाइम इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, उसमें पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि कहाँ रुके हैं, कहाँ क्या किया है। तो प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन 14 प्रकार की होती है। 14 टाइप्स पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, ये इस प्रकार से हैं। पहली फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रास, अपोस्ट्रोफे, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। ओके बच्चों, अब सबसे पहले सेंटेंस एंडिंग में हम कौन कौन से पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। वैसे तो 14 प्रकार के पंक्चुएशन है। देयर आर द 14 पंक्चुएशन मार्क्स आर अप्रोप्रिएट फॉर यूज एज सेंटेंस एंडिंग। दे आर द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे तो 14 प्रकार की हमारी पंक्चुएशन है, लेकिन जो वाक्य के अंत में लगाते हैं, वाक्य के एंड में लगाते हैं, वो 3 हैं। पहली फुल स्टॉप है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, पॉइंट जो भी। अब जो फुल स्टॉप है, सबसे पहले फुल स्टॉप हम जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जब वाक्य लिख लेते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस है, जो मैंने बताया था आपको। उसको कैसे पता लगेगा? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके पीछे लगा था फुल स्टॉप, जो मैंने पहले आपको पुरानी वीडियो में बताया था। तो प्यारे बच्चों, अब ये एंड वाला बताते हैं। एज अ सेंटेंस एंडर, जो अंत में फुल स्टॉप लगता है, साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस। रीना एंड नजमा वेंट टू द मार्केट, ये सिंपल वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें इसलिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। ओके बच्चों, कई बार जो है एब्रीविएशन में यूज होता है। किसमें? एब्रीविएशन में। जैसे आफ्टर द एब्रीविएशन, आफ्टर द एब्रीविएशन हर सन लवकुश कोमा वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 6, 2008। जो दिसंबर है, DEC ये दिसंबर की एब्रीविएशन है, और इसके पीछे फुल स्टॉप लगा रखा है। क्या लगा रखा? फुल स्टॉप लगा रखा। ये एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप यूज होता है। और प्यारे बच्चों, कुछ एब्रीविएशन और यूज होती हैं। आ फुल स्टॉप कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एब्रीविएशंस बट दे आर ऑफन ओमिटेड इन द मॉडर्न स्टाइल। लेकिन मॉडर्न स्टाइल में हमने क्या किया कि उनकी जो फुल स्टॉप था वो हटा दिया। वो जैसे कि MP, पहले MP ऐसे लिखते थे, M फुल स्टॉप P फुल स्टॉप, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, आजकल MP ऐसे लिखने लग गए। MLA में पहले फुल स्टॉप लगाता था, अभी ऐसे हो गया MLA विदाउट फुल स्टॉप। M ऐसे लिखने लग गए अभी। तो ये जो है मॉडर्न स्टाइल है। ये क्या है? ये मॉडर्न स्टाइल। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क। पहले हमारा फुल स्टॉप हो गया, अभी हमारा है फुल स्टॉप। कौन से वाक्य में बताया था मैंने? असर्टिव सेंटेंस में। अभी क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ओके बच्चों, जो क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, जो कि ये हमारा जो है इस पर्सन में क्वेश्चन, इस वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया है, और वाक्य के अंत में
साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। क्या लगता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि व्हेन डिड साहिल लीव फॉर द मार्केट। वाक्य जो हमारा वाक्य व्हेन से शुरू है डब्ल्यू से, इसके तुरंत बाद ये डिड है और इसमें वर्ब भी है। व्हेन डिड साहिल लीव फॉर द मार्केट, पीछे क्वेश्चन मार्क है। पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अगला देखिए, हैव यू गॉन टू फरीदाबाद। ये प्रश्न पूछा है अभी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है। क्या इसमें? हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क किया गया है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आगे, डू यू वॉन्ट टू हैव डिनर। डू यू वॉन्ट टू हैव डिनर, ये प्रेजेंट सिंपल वाक्य है। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क मारा हुआ इसमें, है ना क्वेश्चन मार्क, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन पीछे है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। क्या ये? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, डू यू वांट टू हैव डिनर। ओके, उसके बाद देखिए एक्सक्लामेटरी, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, टू एक्सक्लामेशन मार्क, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है। ये किस चीज़ को सरप्राइज इंडिकेट करने के लिए होता है, किस चीज़ को? ग्रेट सरप्राइज इंडिकेट करने के लिए। देखो लिखा है, इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू इंडिकेट ग्रेट सरप्राइज। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्फेसाइज व्हेन मेकिंग अ पॉइंट, और ये दबाव बात पे दबाव देने के लिए भी, एम्फेसाइज करने के लिए भी। जैसे व्हाट आ सॉन्ग, व्हाट आ सॉन्ग, व्हाट आ ब्यूटीफुल गार्डन, ओह यू स्केर्ड मी, यू स्केर्ड मी। ओके बच्चों, उसके बाद कोमा और सेमीकोलन और कॉलन, कोमा सेमीकोलन और कॉलन, ये किस काम के लिए करते हैं? देखो पहले बता देता हूँ। द कोमा सेमीकोलन एंड कोलन आर ऑफन मिसयूज्ड बिकॉज दे ऑल कैन इंडिकेट अ पॉज इन सीरीज। ये वहाँ रुकावट मतलब जैसे वाक्य बोले उसमें बीच में रुकावट होती है, बीच में रुकना होता है। ओके बच्चों, जैसे द कोमा यूज्ड टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडिया और एलिमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसके बीच को सेपरेट करने के लिए, कोई आइडिया या एलिमेंट को। ओके, वाक्य बीच में कोमा लगाते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो हो जाते हैं दोनों। एडिशनली इट इज़ यूज्ड इन नंबर, नंबर में प्रयोग किया जाता है, डेट में, एंड लेटर राइटिंग आफ्टर द सैल्यूटेशन। जो हम लेटर लिखते हैं जैसे डियर सर, डियर मैम, जो लिखते हैं कोमा लगा देते हैं, पीछे लगाते हैं ना कोमा सैल्यूटेशन में, एंड क्लोजिंग में और अंत में भी। जैसे डायरेक्ट एड्रेस लिखा है, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प श्रीपाल जी, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प श्रीपाल जी। उसके बाद देखिए सेपरेट ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंस, देखो दोनों सेंटेंस को अलग अलग किया है। वी वेंट टू द मूवी, वी वेंट टू द मूवीज़, कोमा लगा दिया, एंड देन वी वेंट टू लंच, वी वेंट टू लंच। आगे देखिए सेपरेटिंग लिस्ट, सेपरेटिंग लिस्ट और एलिमेंट्स विद इन सेंटेंस, विद इन सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में भी। देखो प्रव्या वांटेड द ब्लैक, ब्लैक कोमा आ गया, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। देखो प्यारा बच्चों आया इस वाक्य के बीच में भी कोमा, इसको सेपरेट लिस्ट के लिए। द ब्लैक कोमा ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। सपोज पूर्व्या वांटेड पेन कोमा पेंसिल एंड इंक पॉट, एंड इंक पॉट, तो सेपरेट करने के लिए इसमें वाक्य में अलग अलग इसका दे दिया इसको लिस्ट में। आगे सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है? ऊपर बिंदी नीचे कोमा होता है। देखो बच्चों है इसमें, देखो ये है ना, ये द सेमीकोलन इज यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए। ओके, इट शोज अ क्लोजर रिलेशन बिटवीन द क्लॉज देन अ पीरियड फुल स्टॉप वुड शो। देखो इसका रिलेशन के लिए, ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए क्लोज रिलेशन। ओके, साहिल वॉज हर्ट, साहिल वॉज हर्ट, ही न्यू, शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम।
सी सैड, सी न्यू, सी ओनली सैड इट टू अपसेट ओनली, उसको अपसेट करने के लिए मात्र ने उसने उसको कष्ट दिया, यानी कि उसको उसको हर्ट था। ओके, आगे देखिए कॉलन, ये सेमी कोलन है, ऊपर तो फुल स्टॉप है, नीचे कॉमा था ना, अब नीचे दोनों सेमी कोलन, दोनों जो है फुल स्टॉप है ऊपर नीचे, ये कोलन सॉरी, ऊपर सेमी कोलन हुआ है। हैज़ 3 मेन यूजेस, कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, ओके, एंड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल और सीरीज। देखो कौन कौन से हैं, देखो इसमें मैंने एक ही बताया वैसे तो है। ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप, ये आ गया कॉलन। उसके बाद अलग अलग दे दिया, पॉलिटिक्स कॉमा फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी कॉमा सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, पीछे फुल स्टॉप हो गया। ओके बच्चों, आ कॉलन ऑल्सो हैज नॉन ग्रामेटिकल यूजेस इन टाइम, रेशियो, बिजनेस, करस्पॉन्डेंस एंड रेफरेंस। आगे देखिए डैश, देखिए डैश 2 प्रकार का होता है, एक होता है ई एन डैश, दूसरा ई एम डैश, ई एन डैश और ई एम डैश। ओके बच्चों, ई एन डैश होता है ट्वाइस अ लॉन्ग एज अ हाइफन, द इन डैश इज सिंबल ही है उसका, देखो है सिंबल ही उसका, 2 बार लगाए ये डैश डैश सा। ओके, दैट यूज इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट अ रेंज, रेंज बताने के लिए होता है, कनेक्शंस एंड डिफ्रेंशिएशंस सच एज 1982 डैश डैश दिया ना, 1998 मतलब 1982 से लेकर 1998 तक, और न्यू दिल्ली 2, ये डैश लिखा 2 मतलब 2 हो गया है, बेंगलुरु ट्रेन्स। ओके, ई एम डैश से ई एन डैश से थोड़ा बड़ा होता है, ई एम डैश जो है ई एन डैश से थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा लार्ज होता है, इसका डैश लंबी होती है, इसमें 3 है, देखो उसमें मैंने 2 लगाई थी ना, ये इनमें 3 लगाई हैं। ओके, जैसे शी गेव हिम आंसर नाउ, शी गेव हिम आंसर नाउ, ये थोड़ा लंबा होता है। ओके, ई एन डैश और ई एम डैश। ओके, उसके बाद हाइफन है, क्या है हाइफन, भाई हाइफन में हम जो है दो ये अपने वर्ड्स हैं, उनके स्पेस के बीच में एक डैश देना होता है। ओके, लेकिन हम उसको देना ही पड़ेगा, दोनों का अलग का अगर नहीं देंगे तो मीनिंग नहीं बनेगा। ओके, हाइफन इज यूज टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू द कंपाउंड टर्म्स एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय स्पेस, स्पेस दे के इसको अलग नहीं किया जा सकता, स्पेस दे के इसको अलग नहीं किया जा सकता। ओके, फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम, बैक टू बैक, वेल नोन। ओके बच्चों, उसके बाद जो है स्क्योर, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैसेस एंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट देखो कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों ये वाली है, ये वाली, ये है ना, ये वाली है, थोड़ा सा खोल देता हूँ, ये वाली दिखाई दिया ना खोलने के बाद, ये वाली ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये किसी मेन उसके पीछे होती है, अगर इसको बीच में रिमूव कर दिया जाता है तो उसका मीनिंग नहीं बदलता, मीनिंग उसमें वही रहेगा। जैसे लिखा ना, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स आर द स्क्वायर ऑफ नोटेशन, ये वाला यूज्ड फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और टू क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और टू क्लैरिफाई मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसको, जैसे ही है ना, ही मिस्टर सुधीर है ये, इसलिए इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इधर। अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसका मीनिंग नहीं बदला जाएगा, मीनिंग रहेगा वही, लेकिन इसमें क्लियर किया अभी ही कौन है, मिस्टर सुधीर है ये, ही मिस्टर सुधीर वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस। अगर ये मिस्टर सुधीर निकाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस। ओके बच्चों, तो ये कौन सी ब्रैकेट है, ये
ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद देखो ब्रासेस, ये जो है मैथ में प्रयोग किया जाता है, मैथ में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, मैथ में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जैसे ये 2 ब्रासेस 1 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस 3, आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज, आगे ब्रासेस क्लॉज इज इक्वल टू एक्स। तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्रासेस है ये किसी में यूज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और मैथमेटिकल में, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस। ओके, उसके बाद लास्ट ब्रैकेट, ये क्या है ब्रैकेट है। ब्रैकेट आर curved notations used to contain further thought or qualifying remarks. However, brackets can be replaced by commas without changing the meaning of the cases. हाँ, बिना इसका भी हटा दिया तो मीनिंग नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों। अब से ये रीना ये तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हमारा ब्रैकेट में है। ओके, अभी रीना एंड सुधीर हु वर एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर, हु वर एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, इसमें ब्रैकेट में ले लिया, दोनों ये भाई बहन है। क्या है, वास्तव में दोनों भाई बहन है। बोथ हैव ब्लैक हेयर्स, बोथ हैव ब्लैक हेयर। ओके, ब्रैकेट है क्या ये ब्रैकेट है। वो क्या था, वो था स्क्वायर ब्रैकेट, वो ब्रैकेट लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट है वो। आगे क्या अपोस्ट्रोफ है, क्या आगे अपोस्ट्रोफ है। द फाइनली 3 पंक्चुएशंस फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर आर द अपोस्ट्रोफ, कोटेशन मार्क्स एंड एल्पिसिस। अपोस्ट्रोफ क्या है अभी, अपोस्ट्रोफ यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन। भाई कोई चीज़ हमें ओमिट करनी है, ख़त्म करनी है, मान लो उधर से, ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड्स। द पोसेसिव केस में भी अपोस्ट्रोफ लगता है। ओके, और कई बार प्लूरल में लोअर केस लेटर में भी होता है। एग्जांपल देता हूँ, ओमिशन ऑफ अ लेटर फ्रॉम द वर्ड। भाई जो वर्ड से जो ओमिशन लेटर ऑफ द ओमिशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड, जो भी इससे वाक्य से अक्सर ओमिट करा के मतलब ख़त्म किए हुए हैं। जैसे ये आई है ना, ये और ऊपर अपोस्ट्रोफ है ना आई के आगे, ये आई हैव है। ये क्या है, आई हैव। लेकिन आई हैव सीन दैट मूवीज सीरियल टाइम्स, सी वोजंट, ये वोज नोट है। क्या ये वोज नोट है, लेकिन इसको जो है अपोस्ट्रोफ पे लगा करके वोजंट बन जाता है। क्या बन जाता है, वोजंट। ध्यान से देखो जरा, सी वोजंट, वैसे वोज नोट है ये, लेकिन अपोस्ट्रोफ पे लगा के इस पर वोजंट बना दिया। सी वोजंट द ओनली वन हु न्यू द आंसर, ओनली वन हु न्यू द आंसर। आगे देखो पोसेसिव केस, देखो पोसेसिव केस, सारास डॉग, सारा का कुत्ता, सारास डॉग बिट द नेबर, बिट द नेबर। आगे देखिए प्लूरल फॉर लोअर केस लेटर्स, 6 people were told to mind their P's and Q's, P's and Q's। आगे देखो क्विटेशन देखिएगा, इनवर्टेड कॉमाज, क्विटेशंस मार्क, इनवर्टेड कॉमाज। ओके, ये कब होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब होता है, देखा हो आपने। जैसे सी सेड डोंट गो आउटसाइड, इस प्रकार से ये इनवर्टेड कॉमाज है। क्या है, ऊपर ये तो अपोस्ट्रोफ है, ये क्या है डोंट वाला, डोंट वाला क्या है अपोस्ट्रोफ है। क्या है ये अपोस्ट्रोफ है, और ये हैं इनवर्टेड कॉमाज, कोटेशन मार्क्स। क्या बोला, कोटेशन मार्क्स या इनवर्टेड कॉमाज, इसको बोलते हैं। इनवर्टेड कॉमाज आर अ पेयर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड प्राइमरली टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पैसेज, attributed to another and repeated word for word. Okay, they are also used to indicate meanings and to indicate the usual of or dubious status of the word. Okay बच्चों, इसको जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये दोनों के बीच में जो है ये इनवर्टेड कॉमास है,
ये कोटेशन है, मार्क्स है, ओके। इसको ये थी हमारी डबल वाली, हाँ डबल है ना इसमें। ये देखो आगे सिंगल कोटेशन, आगे गया सिंगल कोटेशन भी है इसमें, ठीक है। आगे इसमें देखिए, प्रियंका टोल्ड द टीचर, कोमा इन ऑर्डर बिगिन, आई सा साहिल एट द प्ले ग्राउंड, कोमा, एंड सी सेड टू मी। देखो ये आ गया सिंगल, सिंगल कोटेशन आ गए। श्याम स्टार्टेड द लाइट, यहाँ क्लोज हो गया, देखो ये सिंगल कोटेशन। एंड आई बिलीव्ड हिम, ये इनवर्टेड कोमा क्लोज हो गए, यानी कि कोटेशन मार्क, इनवर्टेड कोमा क्लोज हो गए, ओके। अब रह गया एलपीसिस, लास्ट वन। एलपीसिस में क्या होता है कि जैसे हमने लिखनी है 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 1 2 3 4 लिख दिया, मान लिया 1 2 3 लिख दिया, उसके बाद हमने जो है 3 स्टार मार दिए, क्या मार दिए, 3 स्टार, ये फुल स्टॉप मार दी 3, ठीक है। और उसके आगे हमने लिख दिया 10, उसके आगे हमने लिख दिया 10, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि भाई ये 1 से लेके 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज पंक्चुएशन था। पंक्चुएशन कितने प्रकार की हमारी यूज़ करने के लिए, 14 टाइप्स की, कितने की, 14 टाइप्स की, 14 टाइप्स, ओके, जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट, ये जो है, जो पैरेंथेसिस लिखा है ना, ये ब्रैकेट है वैसे, लेकिन ये अमेरिकन लैंग्वेज में है, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं इंडिया में। वो देख, जैसे द पीरियड है, द पीरियड फुल स्टॉप को बोलते हैं उधर अमेरिका में, द पीरियड जो है इंग्लिश में वहाँ फुल स्टॉप को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क्स, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रासेस, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलपीएस, ये 14 प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।